ओके, वंस अगेन। एक और बार पूछती हूँ, क्या आपको मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन विजिबल है? राइट, यस इन द चैट बॉक्स। किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास अभी बीच में एंड हो गई थी। आई होप अब सब कुछ क्लियर होगा। राइट, यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन क्लियर और विजिबल है तो। यस 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 यस। लॉट्स ऑफ यस इन द चैट बॉक्स। ओके। तो मैं कह रही थी कि अभी हम 5 मिनट और इंतजार करेंगे। तब तक आप सभी अपनी अटेंडेंस शेयर कीजिए मुझे चैट बॉक्स में। आप सभी अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर के साथ साथ आपका जो स्टेट है कि आप इंडिया के किस कोने से इस वेबिनार को देख रहे हैं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि हमारे भारत से किस किस कोने से लोग हमारे इस वेबिनार से जुड़े हैं। सो गाइस प्लीज अपनी अटेंडेंस मुझे चैट बॉक्स में दीजिए। योर नेम, स्टेट, फोन नंबर एंड ईमेल। आपको चार चीजें चैट बॉक्स में शेयर करनी है। योर नेम, फोन नंबर, ईमेल एंड योर स्टेट। फास्ट गाइस, फास्ट। ओके, ओ माय गॉड, काफी अलग अलग जगह से लोग आए हैं। दिल्ली, गुजरात, बिहार, झारखंड। लोड्स ऑफ पीपल। गुजरात, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली। ओके। तो मैं काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं अलग अलग जगह से। दिल्ली, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, नागपुर। ओके। तो काफी लोग हैं हमारे साथ। तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्लास पर होना चाहिए। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास जो है वो एक ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप कंफ्यूज है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग को एज अ फ्यूचर परस्यू करना चाहिए या नहीं, ये आप आज की क्लास में तय कर पाएंगे। तो आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंत तक जरूर बैठे रहिएगा, बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपको हमारे साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है या नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में अपना फ्यूचर बनाना है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल डीके जी आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। अपने साथ में पेन और डायरी जरूर लेकर बैठिए। पेन और डायरी जरूर लेकर बैठिए। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी नोट्स हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो आप उसको साथ के साथ अपने डायरी में, अपनी कॉपी में लिख सकें। प्रिपेयर्ड रहिए। मुझे इस पोल पोल में यस और नो करके बताइए कि आप में से कितने लोगों ने अटेंडेंस अपनी शेयर की है। हाउ मैनी ऑफ यू शेयर ऑलरेडी? यस, काफी लोगों के आ रहे हैं। यस या नो मुझे लिखकर बताइए कि कितने लोगों ने अटेंडेंस शेयर कर दी है। नहीं की है तो कर दीजिए। योर नेम, फोन नंबर, ईमेल और आपकी स्टेट। चलिए गाइस, फास्ट फास्ट। अभी शुरू के हमारी जो वेबिनार है उसके शुरू के अभी 10 मिनट भी नहीं हुए। अपनी बैटरी, अपनी जो एनर्जी है उसको लो मत होने दीजिए।
एनर्जी में रहिए, पानी अपने साथ रखिए। आपको बस अपनी जगह से उठने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आप 1 मिनट भी अपना ध्यान भटकाएंगे तो हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाए। ठीक है, तो फोकस अपने इस वेबिनार पर, इस क्लास पर ही बनाए रखिएगा। पोल को यस कीजिए अगर आपने अटेंडेंस दे दी है, तो यो नो कीजिए अगर आपने नहीं की है तो। और भी काफी लोग अब जुड़े हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, बिहार से, दिल्ली से काफी सारे लोग हैं। आपका इंट्रो, यस अभी होगा इंट्रो। सबका इंट्रोडक्शन होगा। आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। अभी मेरा इंट्रोडक्शन भी होगा। और आप हमारे डिजिटल डीकेजी में आए उसका भी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ओके, तो यहीं पर जो अपनी अटेंडेंस है उसको बंद करते हैं। अगर आपने पोल में अपना यस और नो दे दिया है तो अच्छी बात है। जिन्होंने अभी भी अपनी अटेंडेंस शेयर नहीं की है, तो प्लीज अपनी अटेंडेंस शेयर कर दीजिए। ओके, काफी लोगों का नो भी आया है, तो आप दे दीजिएगा अपनी अटेंडेंस। तो इंट्रोडक्शन के लिए कह रहे थे आप सब, तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम ज्योति है, माय नेम इज ज्योति, और मैं पहले डिजिटल डीकेजी, मैं एज अ स्टूडेंट सीखती थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले मुझे पता चला था एक छोटी सी चीज के बारे में, कि आखिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसे की जाती है। लेकिन जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, जब मैंने उस डिजिटल मार्केटिंग की गहराई में गई, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी डीप। मुझे बाद में पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इतना नहीं है कि सोशल मीडिया पर कंटेंट डालो और बस, एक दो चीजें नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग काफी वाइड है। तो जब मैं धीरे धीरे सीखती गई, तब मेरा फ्यूचर, मुझे लगा कि मैं इसमें अपना फ्यूचर बना सकती हूँ। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अब मैं डिजिटल डीकेजी में एज अ मेंटोर भी शामिल हो चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पहले स्टूडेंट थी, अब मैं मेंटोर बन चुकी हूँ। काफी सारी क्लासेस में आप मुझे देखेंगे, मैं आपको काफी सारे टॉपिक्स बताऊंगी कि आखिर इस चीज का क्या मतलब होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग में कैसे वर्क करती है। तो अब आप आगे आने वाली क्लासेस में मुझे देखते रहेंगे। इतना सही था मेरा इंट्रोडक्शन। मैं दिल्ली से हूँ। हमारी ये जो टीम है, हमारी जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम दिल्ली की है। सिर्फ इतना ही था हमारा इंट्रोडक्शन। मैं आप सभी सभी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। यस लिखिए अगर आपको मेरी स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है तो। यस, 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 ओके। तो देखिए, हमारी जो डिजिटल डीकेजी के जो मेंटोर हैं, जो हमारे भी मेंटोर हैं, वो है दिनेश कुमार जी। जो हमारे सर हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, वो है दिनेश जी। अ, अगर उनके बारे में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं, तो ये डिजिटल ग्रोथ कोच और एंटरप्रेन्योर और मेंटोर हैं। ये डिजिटल डीकेजी मीडिया हाउस को लीड करते हैं, और व्यापार सेवा केंद्र की भी एक ब्रांच है जिसको वो संभालते हैं। प्रोफेशनल जर्नी की उनकी बात की जाए तो उन्होंने 6 साल से ज्यादा बिजनेस 6 साल से ज्यादा बिजनेस को हेल्प किया है। उन्होंने अपना टाइम दिया है। 2000 से ज्यादा लोगों को गाइड किया है। लर्नर्स को, क्रिएटर्स को, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को। इन्होंने 20,000 से ज्यादा लोगों को गाइड किया है, उनको राह दिखाई है कि कैसे वो डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़े, कैसे वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, उन्हें आगे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी गाइडेंस उन्होंने अब तक के अपने पूरे एक्सपीरियंस में दी है।
डिजिटल डीकेजी, जिसकी बदौलत आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी के साथ जुड़ी हूँ डिजिटल डीकेजी। इसका भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डिजिटल डीकेजी, वी सपोर्ट ब्रांड्स विद डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड हेल्प लर्नर्स, फ्रीलांसर्स एंड बिजनेस ओनर्स डेवलप रियल डिजिटल स्किल्स फॉर देयर करियर एंड ग्रोथ। हमारी जो टीम है वो लर्नर्स को, फ्रीलांसर्स को और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उन सभी को मदद करती है डिजिटल स्किल को बढ़ाने के लिए, उनके करियर के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। तो अगर आप भी अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में देख रहे हैं, अगर आप थोड़े से इनसिक्योर हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, तो आपकी इन सभी इनसिक्योरिटीज को दूर कर देगी हमारी टीम। अगर आप हमारी टीम के साथ बने रहेंगे तो आपको एक क्लियर विजन आ जाएगा कि आप अपने फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। अब आपका इस क्लास से, हमारी टीम से काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, लाइक व्हाट विल आई लर्न इन 90 डेज, आप इन दिनों में क्या सीखेंगे, ये क्लासेस क्या फ्री होंगी, इस क्लासेस को किस तरह डिजाइन किया है। देयर आर लोड्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके मन में होंगे, आपके दिमाग में होंगे और जो हमने इस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाए हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन हो सकता है कि ऑलरेडी आपके दिमाग में हो और आप ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हो, जिसकी हमने ऑलरेडी लिस्ट बना दी है। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में दिए जाएंगे। ओके, तो अपना ध्यान प्लीज प्लीज वेबिनार पे बनाए रखिएगा। आप अपने साथ में बोतल लेके बैठिए पानी की, पीते रहिएगा पानी, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो, कोई पॉइंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप मुझसे क्लास के एंड में पूछिएगा। जो Q&A सेशन है वो क्लास के एंड में होगा। एक एक नोट है जो आप ध्यान में रखिएगा। आज का जो सेशन है वो 70 से 90 मिनट या फिर उससे थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लग सकता है। ये इतने मिनट का ये आज का सेशन चलेगा। अपने साथ में पेन और नोटबुक जरूर लेकर बैठिए। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट स्टेबल है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मेरी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है, मेरा जो स्क्रीन है वो साफ नहीं है, तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट जो है स्लो चल रहा हो या उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो। तो ऐसे में आप अपना इंटरनेट स्टेबल रखिएगा। हेडफोन्स पहन के रखिएगा। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं वॉइस में, नहीं भी पहन के रख रखा तो आप एक ऐसी जगह पर बैठे जहां पर बाहर का शोर कम हो। नो कोर्स सेलिंग ड्यूरिंग और आफ्टर द सेशन। इस सेशन के अभी और इस सेशन के बाद में आपको कोई भी कोर्स सेल नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी डिजिटल डीकेजी दे रहा है। तो आपको यह आश्वासन दिया जा रहा है कि कोई भी कोर्स अभी सेल नहीं किया जाएगा। अ फॉर्म विल बी शेयर एट द एंड एंड इट मस्ट बी फिल्ड। आपके साथ हो सकता है एक फॉर्म आपको दिया जाए आज या फिर कल तक, आपको उस फॉर्म को फिल करना होगा ताकि हम आपकी जो एक दो चीजें हैं वो आपसे पूछ सके कि आप डिजिटल मार्केटिंग को एज अ फ्यूचर देखने के लिए कितने ज्यादा सीरियस हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो ऐसे में हमें भी लगेगा कि अगर सामने वाला सीरियस नहीं है तो हम कितना एफर्ट्स लगाएं। आप जितने ज्यादा सीरियस होंगे अपने फ्यूचर के लिए, उतने ज्यादा एफर्ट्स हम अपनी तरफ से लगाएंगे। तो जो वो फॉर्म दिया जाएगा आप उसको सोच समझ के फिल कीजिएगा कि आप एक्चुअली में अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही इसके और भी कुछ पॉइंट्स है जो हम कवर करेंगे, लाइक डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कॉमन मिथ्स, डिजिटल मार्केटिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और ये आज के समय में क्या मैटर करती है, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, इसके बेनिफिट्स हम जानेंगे, इसका सिलेबस और ये जो पूरी रूल्स एंड गाइडेंस हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज डोंट मिस दिस चांस, क्योंकि आप इस सेशन में सब कुछ, अपने जो भी सारे डाउट्स है वो आप क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है कॉमन मिथ्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जब भी कोई सुनता है तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो लोग नहीं जानते, बस उनको एक दो चीजों के ही बारे में पता होता है, लाइक सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, दैट्स अ डिजिटल मार्केटिंग। आपने कोई अच्छा सा टेम्पलेट बना लिया, यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, यू आर अ डिजिटल मार्केटर। नो, दैट्स नॉट गोइंग लाइक दैट। अगर आप एक दो चीजें करके डिजिटल मार्केटिंग समझ रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा वाइड है। इसमें ऑटोमेशन आता है, वेबसाइट आती है, देयर आर लोट्स ऑफ थिंग्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग में शामिल है।
ठीक है। कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग भी समझते हैं। आप में से कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस जानते हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आप में से कितने लोग हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस जानते हैं? लेट मी नो कि आप में से एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज रखने वाले कितने लोग हैं। राइट मी इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में मी लिख कर बताइए। मी, मी, नो, नो, मी, मी, मी लिखिए अगर आप जानते हैं, नहीं जानते तो नो लिख दीजिए, दैट्स ओके। काफी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता होगा। मी, मी, नो, ओके। तो काफी सारे लोग हैं जो जानते भी हैं और काफी सारे लोग हैं जो नहीं भी जानते। इट्स ओके, हम आपको बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग होती है एक ऐसी मार्केटिंग जो नेटवर्क के जरिए बढ़ती है। आप किसी को पर्सनली अप्रोच करेंगे, किसी को मीटिंग में बुलाकर, या फिर वन टू वन मीटिंग करके। और काफी लोगों की मीटिंग होती है जिसको एमएलएम भी कहा जाता है। ऐसे मीटिंग करके अपने नेटवर्क्स बढ़ाए जाते हैं, लोगों से कांटेक्ट किया जाता है। जो वो नेटवर्क्स बढ़ते हैं जिससे ये पूरी मार्केटिंग चलती है, उसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग डिजिटली चलती है। इसमें आपको किसी को डायरेक्ट अप्रोच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपने अगर अपना अपवर्क या फिर फाइवर पे अपना गिग बनाया है, तो आप किसी को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते। आप अपना एक गिग बना लेते हैं, अपने एक प्रोफाइल बना लेते हैं, और आपके पास खुद क्लाइंट्स आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के जैसी नहीं है। इट इज नॉट इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। और इसके साथ ही मार्केटिंग जो वर्ड है, इसका मतलब नहीं है सेलिंग करना या प्रमोट करना। ठीक है। मार्केटिंग जब भी लोग सुनते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का मतलब होगा कुछ बेचना। ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग या फिर कई चीजों को सेल करने वाली चीजें आती है, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। तो इन सभी चीजों में आप सेलिंग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेलिंग नहीं है। सेलिंग का मतलब सिर्फ बेचना होता है, लेकिन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वेबसाइट। वेबसाइट में आप कुछ सेल नहीं करते। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ऑफ कोर्स आप उसमें सेल करेंगे, लेकिन वेबसाइट में सिर्फ सेल करना नहीं होता है ना। आप फेसबुक ऐड लगाते हैं तो उसमें सिर्फ सेल करना नहीं होता। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सेल करना नहीं है। और इसके साथ ही कॉमन मिथ ये भी है कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है सिर्फ टीवी एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो प्रमोशन, बिलबोर्ड एंड होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स एंड प्रिंट मटेरियल। जब भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लोग सुनते हैं तो उनको सिर्फ प्रमोशन प्रमोशन ये सारी चीजें पता चलती है ना। ये है ट्रेडिशनल चीजें। ये है ट्रेडिशनल वे मार्केटिंग करने का। लेकिन आजकल की जो दुनिया है, आज का जो समय है वो डिजिटल हो चुका है। जो सारी चीजें हैं वो डिजिटल है। आजकल छोटा बच्चा खाना खाते हुए भी डिजिटली अपना एंटरटेनमेंट करता है। और ऐसे ही जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका जो डिजिटल अपीयरेंस है वो ज्यादा ग्रोथ करे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये ट्रेडिशनल वे हैं कि आपने टेलीविजन में अपना एड चलवा दिया, न्यूज़पेपर में अपना एड लगवा दिया, ऐसा नहीं है। डिजिटल दुनिया में जो प्रमोशन है वो भी एडवांस हो चुकी है, वो डिजिटल हो चुकी है। ये सारे जो वेज हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पोस्टिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। इट इज अ डेप्थ लाइक ओशन। सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करना ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट एसएमएम के बारे में सुना होगा। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, लेकिन सब कुछ वो नहीं है। ये बहुत ज्यादा डेप्थ है, ये बहुत ज्यादा डीप है, ये बहुत ज्यादा वाइड है। लाइक अ ओशन, जैसे ओशन होता है, आप एक लेयर में पढ़ते हो कि आपने एक दो चीजें के बारे में सुना, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वो और ज्यादा गहरा होता जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग भी ऐसी ही है। इफ डिजिटल मार्केटिंग डजेंट एग्जिस्ट,
डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होता? आज के समय में जो बाहर की कंट्रियों में आपने देखा होगा कि लोग एक रात में स्टार बन जाते हैं, बाहर की कंट्री में नहीं बल्कि इंडिया में भी लोग डिजिटली वायरल होके स्टार बन जाते हैं। तो ऐसे में अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती तो क्या होता? कंपनीज लाइक ओला, उबर, मामाअर्थ, जोमैटो, बोट वुड नेवर ग्रोथ द वे दे डिड। जैसे ये आज के समय में ग्रोथ कर रही हैं ये सारी कंपनियां, आपने देखा होगा कि कितनी फेमस हैं। आप ओला यूज करते होंगे, आप में से कई लोग उबर यूज करते होंगे, आप में से कई लोग मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज करते होंगे। अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती तो ऐसी कंपनी जो है फेमस ही नहीं हो पाती, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के सहारा ही अपनी पहचान बनाई है, अपनी आइडेंटिटी बनाई है। ठीक है। आज के समय में आप एक कंज्यूमर हैं, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं, आप लिंक्डइन पर बस जॉब ढूंढ रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस अभी बस इन सभी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अ कंज्यूमर। लेकिन हम आपको कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बनाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू हेल्प यू मूव फ्रॉम बीइंग अ कंज्यूमर टू बिकमिंग अ क्रिएटर। हम आपको एक कंज्यूमर से एक क्रिएटर बनाना चाहते हैं। और यही आप इन दिनों में सीखने वाले हैं कि कैसे जिस चीज को आप अभी तक कंज्यूम करते आए हैं, आप कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, उस चीज में कैसे आप अपना फ्यूचर बना के उधर के आप क्रिएटर बनेंगे। यही हमारा पूरा रोड मैप होने वाला है। हमारा पर्पस, जो हम हमारा पर्पस है आपको सिखाने का, वो पहला है जॉब एंड इंटर्नशिप सपोर्ट। आप में से कई लोग होंगे जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं सिर्फ जॉब या फिर इंटर्नशिप के लिए, ताकि आपको एक अच्छी, एक स्टेबल जॉब मिल सके। तो ऐसे में वी गाइड यू ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स एंड इंटर्नशिप, फ्रॉम बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो टू अप्लाइंग द राइट वे। वी हेल्प टू टेक योर फर्स्ट स्टेप इनटू द इंडस्ट्री। हम आपके पहले कदम से आपके साथ में बने रहेंगे और आपको इस इंडस्ट्री में कैसे अपना जॉब को स्टेबल बनाना है, आप कैसे हाई पे जॉब ले सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको 1 to 1 गाइड करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 to 1। अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो आपको 1 to 1 गाइड किया जाएगा। दूसरा हमारा पर्पस है क्रिएटर एंड फ्रीलांसिंग ग्रोथ। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, इफ यू डोंट वांट अ जॉब, वी हेल्प यू बिल्ड अ करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर और फ्रीलांसर। You will learn how to get clients, create work samples and earn independently। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, अगर आप किसी के अंडर काम ही नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि अपने मन मुताबिक काम किया जाए डिजिटल मार्केटिंग में, तो हम आपको कंटेंट क्रिएटर बनने और फ्रीलांसर बनने का भी पूरा गाइडेंस देंगे। थर्ड है बिजनेस ग्रोथ एंड सपोर्ट। बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट, इफ यू आर ऑलरेडी रन अ बिजनेस, अगर आपकी ऑलरेडी कोई बिजनेस है लाइक योर शॉप, रेस्टोरेंट, होटल और सर्विस, वी हेल्प यू यूज डिजिटल मार्केटिंग टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड ग्रो फास्टर। अगर आप ऑलरेडी कोई अपना जो बिजनेस है ग्रो कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ऐसे में हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि आप कैसे उसको ग्रोथ में लाए। अगर आपकी एक छोटी सी किराना शॉप भी है, तो मान लीजिए मेरी बात कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से करेंगे, अगर आप अपने सोशल मीडिया को अच्छे से बढ़ाएंगे, अगर आप क्लाइंट ओरिएंटेड चीजें करेंगे, तो ऐसे में आपकी एक छोटी सी शॉप भी काफी ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स ले पाएंगे। फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, वी help you turn your idea into a proper plan and guide you with a digital step needed to launch and grow। आप
आपके बिजनेस को लॉन्च करने से लेकर ग्रो करने तक में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के पहले स्टेप से लेकर ग्रो करने तक डिजिटल डीकेजी आपके साथ बना रहेगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि अगर आप आगे से हाथ बढ़ाएंगे तो हम आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। अब देखिए, चाहे आपकी एज 15 है चाहे 55 है, मतलब आपकी चाहे कम एज हो या फिर जितनी भी ज्यादा एज हो, आप मेल हो या फीमेल हो, हर एक चीजों को छोड़ के, मतलब आप जिस भी चीज का बहाना बना रहे हैं, लाइक हमारी तो बहुत उम्र हो गई, ऐसे में हम क्या सीख पाएंगे, या फिर अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, मैं क्या सीख पाऊंगा, तो इन सभी चीजों के बहानों को छोड़कर अगर आप जेन्युइनली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में अच्छा फ्यूचर है। बस आपको हम पर थोड़ा सा यकीन करना होगा और हम आपको एक क्लियर विजन दे पाएंगे कि आपका फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग में कैसा है। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि 90% कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ही वो अपने आप को प्रमोट कर रही है, वो प्रॉफिट कमा रही है, वो बेनिफिट कमा रही है। तो 90%, 95% ऑफ द कंपनी यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर देयर सपोर्ट, फॉर देयर ग्रोथ। तो अगर आप भी अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में मस्ट है। ऐसे नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखना चाहते हैं, ऐसे भी नहीं है। काफी लोगों को होता है कि मैं वेबसाइट अच्छी डिजाइन कर लेता हूँ लेकिन मुझे एड चलाना नहीं आता, है ना। तो ऐसे में अगर आपको किसी एक चीज में अपना फ्यूचर बनाना है तो उसमें भी आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। अब देखिए, जो amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जोमेटो, ओला, रैपिडो, ये जो सारी कंपनी है वो क्या करती है, वो डिजिटल मार्केटिंग से ही अपना प्रमोशन करवा रही है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ही ज्यादातर लोगों को विजिबल हो रही है। और ज्यादा विजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, ज्यादा विजिबिलिटी इज इक्वल टू मोर कस्टमर्स, और इसी तरह इन्हें ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप भी इन कंपनियों की तरह ही डिजिटल मार्केटिंग का एक एक्चुअल बेनिफिट उठा पाएंगे। आप अभी आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इट इज अ टोटल टाइम पास, बिलीव मी। इफ यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग योर रील्स, तो आप बिल्कुल अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन हम कर रहे हैं, और जो हमारे जैसे डिजिटल मार्केटर्स हैं जो एक्चुअली में अपना फ्यूचर बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रहे हैं। और ऐसे में हमारा क्या हो रहा है, हमारी हो रही है अर्निंग। तो जो लोग स्क्रॉल करते हैं या फिर जो लोग सिर्फ सोचते हैं कि मैं करूंगा, तो कल के भरोसे तो देखिए, आज आपका काफी ज्यादा, आप आज के समय में अच्छे बैठे रहेंगे, लेकिन आपका कल जो है वो खतरे में हो जाएगा। तो अगर आज के समय में आप टाइम पास छोड़ के अपने आप को एक क्लियर विजन लेकर चलेंगे, तो बिलीव मी, आपका जो टाइम पास है वो अर्निंग में बदल जाएगा। अब देखिए, अगर आपने सोच लिया है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ एक दो चीजें नहीं है, काफी सारी चीजें हैं। तो पहले आपको क्लियर होना जरूरी है कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। ट्रेडिशनल यानी कि पुराने समय से चलती आ रही मार्केटिंग, जिसमें टेलीविजन एडवर्टीजमेंट होती थी, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी जाती थी, रेडियो पर प्रमोशन किया जाता था, बिलबोर्ड और होर्डिंग्स लगा के प्रमोशन होते थे, और पैम्पलेट्स एंड प्रिंट मटेरियल, इन सब चीजों से जो भी मार्केटिंग होती थी उन्हें ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता था। ये पुराने समय की बातें हैं। लेकिन आज का समय जो है डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग में आप सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया पर आप कैसे मार्केटिंग करें, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। परफॉर्मेंस मार्केटिंग करेंगे आप, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, गूगल एड्स, मेटा एड्स। तो आप
जहां ट्रेडिशनल तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे या फिर अपनी सर्विस, लाइक अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अगर आप अपनी सर्विस को प्रमोट कर रहे थे, तो इन ट्रेडिशनल वे को छोड़िए, आप डिजिटल मार्केटिंग इतने सारे तरीकों से प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इतने सारे चीजों से प्रमोट कर सकते हैं। और ज्यादा प्रमोशन का मतलब ज्यादा क्लाइंट्स। ठीक है। 3 बिग रीजन टू डू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग करने के 3 बड़े रीजन हैं, 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट। आप अपने हिसाब से जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था? टीवी पर एडवर्टीजमेंट चल रही है, बच्चा भी देख रहा है, बड़ा भी देख रहा है, महिलाएं भी देख रही हैं और पुरुष भी देख रहे हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग इतना ज्यादा, इतना क्लियर हो चुका है कि आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। रिजल्ट मेजर, आप यहाँ पर अपने रिजल्ट को अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो रिजल्ट्स हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आते हैं। थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आप जितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको पे बैक मिलेगा। तो ये 3 बड़े रीजंस हो गए डिजिटल मार्केटिंग करने के। अब एक हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विस और ब्रांड्स यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म like social media, search engine, websites, email, and digital ads. It helps business reach the right audience, track result in real time, and grow faster using data-driven strategies. डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विस को और अपने ब्रांड को, याद रखिए ब्रांड, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी खुद की एजेंसी शुरू करना चाहते हैं, तो ब्रांड, आपका एक ब्रांड होना चाहिए। आप अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हैं एक राइट स्ट्रेटेजी से। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में भी इतना जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि अब जो इंटरनेट जनरेशन है वो बढ़ती जा रही है। पहले 1G आता था। 1G में आप क्या करते थे? नॉर्मल कॉल्स और बेसिक मोबाइल कनेक्टिविटी आपको मिला करती थी। यानी कि तब ना तो डिजिटल मार्केटिंग थी और ना ही डिजिटल मार्केटिंग होने के कुछ आसार थे, क्योंकि जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट जनरेशन आगे बढ़ी, लोगों का ऑनलाइन लोगों की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा होने लगी। अब जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको पता चल गया है कि हमारी जो ऑडियंस है वो अब ऑनलाइन आ चुकी है, तो हमें भी अब ऑनलाइन आना होगा। तो अगर आप भी ऑनलाइन आके क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, क्लाइंट्स बटोरना चाहते हैं 5G के जमाने में, 5G की जनरेशन में, जहां अब अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट विद लो लेंटेंसी, स्मार्ट डिवाइस, ऑटोमेशन एंड एडवांस कनेक्टिविटी आज के समय में 5G की जनरेशन में मौजूद है, तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग इसलिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और मान लीजिए अब जब 6G आएगा या 7G आएगा, और जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट की जो स्पीड है, जो स्ट्रोंग है, वो और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा, तो डिजिटल मार्केटिंग भी और ज्यादा स्ट्रोंग होती रहेगी। तो फ्यूचर ही अब डिजिटल मार्केटिंग है। Numbers of internet user in India from 2013 to 2028 in millions। ये देखिए, ये उन लोगों के चार्ट्स हैं जो कि 2013 से 2018 तक इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और ये जो 2028 का ये जो टेबल है, आप ये देखिए, ये बढ़ता से बढ़ता बढ़ता जा रहा है। जहाँ काफी कम लोग पहले इंटरनेट अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले एक कॉल मिलाने पर ही आपके पैसे कट जाया करते थे। लेकिन आजकल क्या आ गया है? अनलिमिटेड कॉल्स, है ना, अनलिमिटेड वाईफाई। क्यों वाईफाई लगता है तो अनलिमिटेड इंटरनेट लग जाता है, तो ऐसे में जो यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग भी ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। अब देखिए, अब आपको डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए? अगर आप फिजिकल शॉप चलाते हैं, अगर आप
अगर आप मान सोच रहे हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बगैर, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ के एक फिजिकल शॉप चला लूं, तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन उसमें आपको नुकसान भी होंगे। फिजिकल शॉप के लिए आपको शॉप चाहिए होगी, आपको उसका रेंट पे करना होगा। आपको रेंट के लिए 2 महीने का एडवांस, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जब हम कोई जगह खरीदते हैं, शॉप खरीदते हैं, तो आपको एडवांस देना होता है। तो आपको एडवांस देना होगा, आपको ब्रोकरेज देनी होगी, फर्नीचर, गुड्स, स्टाफ्स और प्रमोशन। प्रमोशन भी देखिए, अब मार्केटिंग का हिस्सा हो ही गया, प्रमोशन तो आपको करवाना ही होगा। तो फिजिकल शॉप में आपके ये सारे खर्चे होने वाले हैं। मान लीजिए ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको किसी भी तरह का पे बैक नहीं देगी, ये आपको किसी भी तरह का पे बैक नहीं देगी। लेकिन ऑनलाइन स्टोर, अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको सिर्फ चाहिए होगा लैपटॉप या पीसी, इंटरनेट कनेक्शन, ई कॉमर्स स्टोर। अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो आपकी ई कॉमर्स स्टोर बनेगा, और तब जाके आपका प्रमोशन होगा। इसमें आपको खर्च कम करना है, ठीक है। फिजिकल शॉप के कंपैरिजन में आपको ऑनलाइन स्टोर पर कम खर्च करना होगा। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, अब आपको एक क्लियर बता देते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। पहला है फ्रीडम टू वर्क एनी टाइम एनीवेयर। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। हाई इनकम अपॉर्चुनिटीज, इनकम, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो फ्यूचर बनती जा रही है। तभी आपने देखा होगा कि काफी सारी जो कंपनीज हैं वो इंटर्नशिप के लिए काफी नए नए लोगों को हायर कर रही है, कि हम आपको कुछ महीनों तक सिखाएंगे और आप फिर हमारे कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इससे जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ती जा रही है, वो भी हाई इनकम, क्योंकि कंपनीज को भी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग ही फ्यूचर होने वाला है। तो इसलिए अगर आप इसमें अपनी स्किल को अपग्रेड कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर हाई इनकम वाली जॉब्स या फिर इंटर्नशिप जो है प्राप्त कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट करियर चॉइस टुडे, आज के समय में ये वन ऑफ द बेस्ट करियर है। वर्क विद क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब, आप दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में अपने क्लाइंट्स से बात कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये डिजिटल काम करती है। स्टार्ट योर जर्नी विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप डिजिटल मार्केटिंग को अपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरे डेस्कटॉप यानी कि मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, इन सब के पैसे नहीं हैं, तो आप एक लैपटॉप लेकर आइए या फोन लीजिए, आप उससे भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अनलिमिटेड जॉब एंड फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज, डिजिटल मार्केटिंग में आपको कई सारे जॉब और कई सारे फ्रीलांसिंग के जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो ये वो सारे रीजन बन जाते हैं कि क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। आपका इसमें क्या एक्सपेंस होगा? अगर आप यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यूट्यूब के लिए आपको कैमरा, माइक, ट्राइपॉड, रिंग लाइट और एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इन पर एक्सपेंस करना ही होगा। अगर आप स्पेसिफिकली यूट्यूब पर ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब के लिए ये सारे एक्सपेंस करने होंगे। अगर आप एक वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं या फिर आप अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको होस्टिंग, डोमेन, थीम, प्लगइन्स, इन सब का एक्सपेंस करना ही होगा। और ये आपका मान लीजिए एक पर्सनल एक्सपेंस है, इसमें आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगेगी। आपको किसी दूसरे बंदे को कोई पैसे नहीं देने, आपको रेंट के पैसे नहीं देने, आपको अपने बिजनेस में ही पैसा डालना है। मेटा एड्स, अगर आप अपनी मेटा एड्स चलाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स, अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं, तो आपको इन सभी चीजों के एक्सपेंसेस बस आपको उठाने होंगे। नो एक्स्ट्रा चार्जेस, इसमें कोई भी इंक्लूड नहीं है। वट यू नीड टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए अब आपको क्या चाहिए? सबसे पहले फोन और लैपटॉप, या तो फोन या फिर लैपटॉप। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन, दूसरा चाहिए होगा आपको इंटरनेट कनेक्शन। अब डिजिटल मार्केटिंग है तो आपको इंटरनेट तो चाहिए ही होगा, तो इंटरनेट कनेक्शन।
और लास्ट है अ क्लियर गोल। अगर आपके पास क्लियर गोल नहीं है तो आपकी ये पहले की दो चीजें भी काम की नहीं है। क्योंकि अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, अगर आप खुद अपने में इतना आत्मविश्वास नहीं रखते कि फ्यूचर मेरा इसमें बन सकता है, तो आपको अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी होती रहेगी कि पता नहीं मेरा इसमें फ्यूचर क्या होगा। तो आप अपना एक क्लियर गोल रखिए, अपना विजन क्लियर रखिए, और बस आपको इन तीन चीजों की ही जरूरत होगी। हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग कौन कर सकता है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इफ यू आर अ बिगनर, फ्रीलांसर, जॉब सीकर, बिजनेस ओनर और नॉन टेक्निकल पर्सन, अगर आप इनमें से किसी भी चीज पर अलाइन करते हैं तो तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं कम एज के, या फिर बिजनेस ओनर है ज्यादा एज के, तो आप इन सभी चीजों को अनदेखा कीजिए। आप अपना जो पूरा कंसंट्रेशन है वो डिजिटल मार्केटिंग सीखने पर बनाए रखिए। तो सबसे पहले तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप में से कितने लोगों का विजन क्लियर हुआ कि एक्चुअली में हम डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। मी लिखकर बताइए कि आप में से कितने लोगों का विजन क्लियर है कि वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसमें अपना फ्यूचर देखते हैं। राइट मी इन द चैट बॉक्स। मी 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 यस यस। ये जो जोश है चैट बॉक्स में, वो आपके पूरे हर दिन बना रहना चाहिए। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, आई कैन डू इट। मी 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 यस। लोड्स ऑफ पेपर। यस, अगर आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपका विजन क्लियर रहेगा, तो यकीनन आपको अपना जो गोल है वो जरूर मिलेगा। तो अगर आपने अपना डिजिटल मार्केटिंग में अपना विजन क्लियर कर लिया है, तो वेलकम टू आवर टीम डिजिटल डीकेजी। हम आपको मदद करेंगे आपके फ्यूचर में, आपके फ्यूचर के हर गोल को अचीव करने में। हमारे फीचर्स है कि हम आपको लाइव ट्रेनिंग सेशंस देंगे, प्रैक्टिकल एंड इजी टू फॉलो क्लासेस देंगे। आपको कुछ भी ज्यादा टेक्निकल वे में या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में नहीं सिखाया जाएगा। आपको इजीली एंड स्लोली सब कुछ सिखाया जाएगा। आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इंटर्नशिप सपोर्ट मिलेगा, 20+ असेंशियल डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, फुल एक्सेस टू रिकॉर्डेड वीडियोस, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेंगी, सिंपल पीडीएफ नोट्स फॉर रिवीजन, आपको रिवीजन के लिए कई बार आपको रिवीजन के लिए नोट्स भी मिलेंगे, प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप एक्सेस। अगर आप हमारे साथ आगे जुड़ते हैं, अगर आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो आपको कम्युनिटी का एक्सेस भी मिलेगा। 1 ईयर गाइडेंस सपोर्ट, आपको 1 साल का गाइडेंस सपोर्ट भी मिलेगा। एंड सर्टिफिकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, कोर्स खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, दिखाने के लिए कि नाउ यू आर सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर। अब अभी भी आप में से कई सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे कि आई डोंट हैव फोन, कैन आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग यूजिंग मोबाइल फोन? अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो क्या आप मोबाइल फोन से डिजिटल मार्केटिंग सीख सीख सकते हैं? तो उसका जवाब है यस। हो सकता है कि कई सारी चीजें आप फोन में ना कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फोन से कुछ भी नहीं कर सकते। फोन से आप काफी चीजें हैंडल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो इंग्लिश, कैन आई स्टिल लर्न डिजिटल मार्केटिंग? अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, क्योंकि काफी सारी वेबसाइट्स पर, काफी सारी जगह पर आपको इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है, तो जहां जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म या इस टूल पर जाके आपको काम करना है, तो आपको इजी वे में सिखाया जाएगा, ताकि आप विदाउट इंग्लिश नॉलेज रखे भी आप इन सभी चीजों को सीख पाए। I am a complete beginner and don't know anything about marketing or computer. Can I start? अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, अगर आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं।
विल यू हेल्प अस विद इंटर्नशिप और जॉब गाइडेंस आफ्टर द कोर्स। अगर आपको इंटर्नशिप में या जॉब में किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो, स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तो आपका पहला कदम रखने के लिए भी हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। विल वी रिसीव अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। अभी मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। विल दिस कोर्स हेल्प मी ग्रो माई बिजनेस। जी हाँ, हमारे जो कोर्स है आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप इसमें काफी सारी चीजें सीखेंगे, लाइक SMM, SEO, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ओके, तो अब आपको बताइए कि क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या आप हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं? यस यस। बाकी लोग भी बताइए कि क्या आप हमारे साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में? क्या आप डिजिटल डीकेजी पर भरोसा रख के हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? यस यस यस। काफी सारे लोगों ने यस लिखा है। आपको काफी कुछ सिखाया जाएगा, आपको कई चीजें सिखाई जाएंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाया जाएगा। आप में से कई लोग, हमने ग्रुप में देखा था कि आप में से कई लोग मेटा एड्स चलाना चाहते हैं। आप मेटा एड्स कैसे रन करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये पूरा प्रोसीजर जानना चाहते थे। वो भी आपको बताया जाएगा। और उसके साथ ही आपको डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग चीजों के बारे में बताया जाएगा। ओके, क्या काफी लोगों ने यस लिख दिया है? ओके, तो आई होप मैंने आपको कहीं ना कहीं मदद की होगी कि आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे और क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर बनाना चाहिए। आपको ऑफ कोर्स कोई फोर्स नहीं करेगा। हम यहाँ बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जेन्युइनली में आज के समय में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हो भी चुकी है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग में अपने फ्यूचर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट देगी। तो आप अपना क्वेश्चन लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन है। पहले दिन हमने ओरिएंटेशन क्लास भी इसलिए रखी है ताकि हम देख पाए कि जनरली में कौन से लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सीरियस है। क्योंकि अगर आप पहले दिन, कई लोगों ने पहले दिन भी क्लास मिस की है, तो अगर आप सीरियस हैं, हम यही देखना चाहते थे कि इस ओरिएंटेशन क्लास के बाद लोगों की जो एक्टिविटी है, जो उनका रिएक्शन है, वो किस तरह का आने वाला है, रिस्पॉन्स हमें कैसा मिलेगा। तो आपके रिस्पॉन्स की वजह से ही हमने ये ओरिएंटेशन क्लास रखी है। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। आपको अच्छा विजन मिला होगा कि जनरली में आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि क्या ये फ्री होने वाली है, इज देयर एनी चार्ज, इज दिस पेड, चार्जेस क्या होंगे। काफी अलग अलग क्वेश्चन भी है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन चार्जेस से ही रिलेटेड है। तो देखिए, जो चार्जेस का मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले, क्योंकि काफी लोग इसी की वजह से अभी तक बने हुए होंगे, तो देखिए जो चार्जेस हैं वो तो नहीं है क्लासेस के। क्लासेस तो आपको देखिए फ्री मिलेंगे। क्लासेस की आपके कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि आज की ओरिएंटेशन क्लास किस लिए थी? ये देखने के लिए कि आप अपने फ्यूचर को लेके कितने ज्यादा क्लियर हैं, आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और मैंने देखा कि काफी लोग अपने फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट है, और आप इसलिए ही ये क्लासेस लेना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्लासेस जो है फ्री दे रहे हैं।
हमारी क्लासेस के कोई भी चार्ज नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपना फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं और ऐसे में अगर आपके पास वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग नहीं है, डोमेन नहीं है, तो आप क्या कहाँ बनाएंगे? तो अगर आप अपने अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे लिए नहीं, अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो आपको करनी होगी। जो जो मिनिमम चार्जेस होंगे, मैं आपको मिनिमम चार्जेस बता रही हूँ, जो मिनिमम चार्जेस होंगे वो होंगे 4,500, दैट्स इट। ये आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है, 4,500, जिसमें आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। लाइक अगर आप सोशल मीडिया अपना चलाना चाहते हैं, उस पर आप कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कैनवा प्रो की जरूरत होगी, तो कैनवा प्रो मिलेगा। आप अगर अपना साइड बाय साइड अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का, तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स भी दिए जाएंगे। लाइक आपको अलग अलग जगह जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन से चीपर है और आप किनको ज्यादा अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं। आपको जो हमारे टूल्स होंगे उसमें अब उसके अंदर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स भी दिए जाएंगे, तो आपको काफी ज्यादा इजी होगा। तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 4,500 ही होने वाला है। क्लासेस फ्री होंगी, क्लासेस के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर हिडन चार्जेस नहीं होने वाले। मैम आप क्यों फ्री में पढ़ा रहे हो? फ्री क्यों है, फ्री क्यों है, फ्री? आप में से कई लोगों के फ्री के भी सवाल हैं। तो देखिए, हम फ्री सिखा रहे हैं क्योंकि सबसे पहला तो हम भी अपना ब्रांड प्रमोशन करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में जो डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी रखते हैं, जो इसमें क्यूरियोसिटी रखते हैं, हम चाहते हैं कि उन सभी के बीच डिजिटल डीकेजी का भी नाम फैले। तो हम अपना एक ब्रांड प्रमोशन भी कर रहे हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि इंडिया से जो लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री के कई सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में अपना पैर जमा चुके हैं और अपनी अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इंडिया से कई लोग अपनी इनकम स्टार्ट करें, जॉब के जरिए, इंटर्नशिप के जरिए या फिर बिजनेस के जरिए। हम चाहते हैं कि इंडिया के हर एक कोने से लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपना फ्यूचर स्टेबल कर ले, सिक्योर कर ले। तो हमारा जो सबसे बड़ा, आप मान लीजिए, जो हमारा पे बैक होने वाला है वो हमारा ब्रांड प्रमोशन होने वाला है, और दूसरा होने वाला है कि हमारे इंडिया से काफी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपना फ्यूचर सिक्योर करें। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ सवाल हमने आपको नहीं, कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी जो क्लास की टाइमिंग होने वाली है वो 8 बजे से ही शुरू होगी। 1 आवर, या कभी कभी हो सकता है 1 आवर से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा आपकी क्लास हो जाए, बस इतने आपकी क्लास होने वाली है। हर दिन 8 PM आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ ही आपके साथ अभी मैं ग्रुप में जो है वो भी शेयर कर रही हूँ, हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर। आप सभी जल्दी से ग्रुप में जाइए और मुझे उस पर थंब का रिएक्शन देकर बताइए कि आपको क्या वो रिसीव हो गया या नहीं। हमारी टीम की तरफ से आपको जो भी चीजें मिलती है प्लीज उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया कीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको वो रिसीव हो चुकी है। ये हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आपका किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। इसका व्हाट्सएप भी है और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स में आप कॉल कीजिएगा। सुबह की 11 बजे से शाम के 7 बजे तक हमारी जो टीम है अवेलेबल रहती है। आप इस बीच हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, अभी गया नहीं है, मैं अभी भेज रही हूँ आपके साथ।
के नंबर चला गया है। आप सभी देखिए, आपके साथ एक ग्रुप में नंबर शेयर किया गया है। इट्स 9354413601। ये जो नंबर है, ये हमारी टीम का सपोर्ट नंबर है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आपको जो भी इस पे क्वेश्चन हो, मतलब आपकी जो भी क्वेश्चन हो, आपकी जो भी क्वेरीज हो, आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल करके। हमारे जो वर्किंग आवर्स है वो सुबह 11 o'clock से शुरू होते हैं और इवनिंग में 7 o'clock तक रहते हैं। अभी भी सिलेबस भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आप सभी के साथ सिलेबस भी शेयर किया जा रहा है, आप उस पर भी रिएक्शन दीजिए, हमें पता चल सके कि आपको ये रिसीव हो चुका है या नहीं। ये जो हमारा फोन नंबर है, आप उसको सेव कर लीजिए अपने फोन में। और सबसे जरूरी बात कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को पिन जरूर कर लीजिए। क्योंकि होता है कि अगर आपके पास काफी सारे कॉन्टेक्ट हैं तो उसकी वजह से जो है, जो ग्रुप होता है, जो चैट होती है, वो नीचे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से आप काफी कुछ चीजें मिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप को पिन कर लीजिए ताकि हमारा जो ग्रुप है वो टॉप पर है, और जो भी अपडेट है वो आप उसको मिस ना कर पाए। तो आप ग्रुप जरूर पिन कर लीजिएगा, और मुझे प्लीज सभी रिएक्ट करके बताइए कि आपको हमारा जो सपोर्ट नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, वो मिल गया है या नहीं। सिलेबस सिलेबस जी हाँ, सिलेबस भेजा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके मैंने किसी आंसर का जवाब नहीं दिया है तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए। ग्रुप में आपका सिलेबस चला गया है, आपको पूरी लिस्ट मिल चुकी है कि आपको इन 90 डेज में क्या क्या सिखाया जाएगा। आप उसको अच्छे से विजिट कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के किस किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, और सबसे पहले तो आप इस पर रिएक्शन दे दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये रिसीव हो चुकी है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछिए। क्वेश्चंस काफी कम है। अगर आप में से कई लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिए हैं तो आप डन लिखकर मुझे बताइए कि अगर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है तो। क्योंकि मैंने आपको सिलेबस भी बता दिए। आप में से कई लोगों को फ्री और पे का इश्यू था, मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो आप मुझे डन लिखकर बताइए कि, क्योंकि अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया है तो। ओके, काफी सारे लोगों का रिएक्शन भी आ गया ग्रुप में। क्लियर है ये मैम, इतने ही चार्जेस होंगे, यस इतने ही चार्जेस होंगे। क्लासेस की टाइमिंग सेम रहेंगी। 4500 नहीं दे देते तो क्लास कर सकते हैं क्या। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस भेज दिया है मैंने। सिलेबस मैंने शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, डन डन। काफी लोगों का डन भी आ गया है। डन 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 डन। अदर कोई चार्जेस तो नहीं होंगे। जी नहीं, आगे और कोई चार्जेस नहीं होंगे।
तभी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपके चार्जेस होने वाले हैं। डन डन। नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। कैनवा ये सब के एक्सेस नहीं लेंगे तो। अब देखिए, जो भी आपके जो पेमेंट का जो भी आप जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो सभी आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अभी आपको रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएंगी। ये जो हमारी जो क्लासेस होने वाले हैं, ये जो शुरू की क्लासेस हैं हमारी 1-2 दिन की, वो अभी डेमो क्लासेस हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। 1-2 दिन बाद जब हमारे जो मेंटोर हैं हमारे साथ आपके साथ क्लास लेंगे, या फिर जो हमारी डेमो क्लासेस खत्म हो जाएंगी जब मैं आपके साथ क्लास लूंगी, तब आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। डन डन डन। सिलेबस रिसीव्ड। रिसीव हो गया आपको सिलेबस। नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। ओके, काफी लोगों के अब जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो चुके हैं। आपका जो सिलेबस है आप उसको देखिएगा। आपको पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप सीखेंगे, जिनको आप कवर करेंगे। उस सिलेबस से आपको पता भी चलेगा कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें इसमें डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड होती है। मेटा एड्स क्लियर किया जाएगा आपको। आपके लिए मेटा एड्स हो गया, वेबसाइट डिजाइन करना। अगर आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस भी रीड आउट करवा सकती हूँ। सिलेबस रिसीव। सिलेबस में यही होगा जी हाँ। से सिलेबस में जो भी चीजें शामिल है ये सब आपको सिखाई जाएंगी, डोंट वरी। आई एम एक्साइटेड। थैंक यू। नो क्वेश्चन। वॉइस इशू है मैम। टूल्स। वॉइस इशू क्या आप में से और किसी को भी वॉइस का इशू लग रहा है? हमारी तरफ से सब क्लियर है, मैं चेक भी कर लेती हूँ। अभी सब सही चल रहा है। मुस्कान जी, आप अपनी थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी आप चेक कर सकती हैं। तो हम अब कल मिलेंगे। जो कल की क्लास है वो भी 8 PM शुरू हो जाएगी। 8 PM में अब आपका एक जो टॉपिक है, नया टॉपिक, जो आपका पहला टॉपिक है वो शुरू किया जाएगा। अब वो क्या होगा वो आपको ग्रुप में पता चल जाएगा। ग्रुप में आपको सारी अपडेट्स दी जाएंगी। जो भी आपका टॉपिक शुरू होगा आपको अपडेट करके बता दिया जाएगा। आप क्या पहले सीखेंगे, और उन सभी चीजों के बारे में आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन भेज दी जाएगी। आप बस टाइम पर आइएगा, और आपको अपनी जो अटेंडेंस है वो आपको हर दिन देनी होगी। स्टेट नहीं, स्टेट तो हमने आज देख लिए, काफी अलग अलग जगह से लोग थे, गुजरात से, झारखंड से, काफी अलग अलग जगह से लोग थे, तो आपको स्टेट नहीं भेजनी। इट्स ओके। आप अपना नेम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, आप में से कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि मैम अटेंडेंस क्यों। अटेंडेंस देखिए इसलिए ताकि पहले तो हम देख सके सभी चीजों को कि वो कौन कौन से लोग हैं जो कंसिस्टेंटली अपनी क्लास ले रहे हैं। वो कौन से लोग हैं जो कंटिन्यू हर दिन हमारी क्लास में अपना टाइम लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले तो हम ये देखना चाहते हैं। और दूसरा हम फोन नंबर और ईमेल इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। आप में से जो कई लोग हैं उसमें से मैं आपके कई लोगों के जवाब जो है मैं नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि चैट काफी जल्दी जल्दी चल रही थी। तो अगर हमारी टीम को लगता है किसी का सवाल जेन्युइन है या फिर मैं मिस कर गई हूँ, तो ऐसे में हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके, इसलिए आपका जो फोन नंबर है और जो ईमेल है वो लिया जाता है। तो आपको हर दिन क्लास में एंटर होते ही अपनी अटेंडेंस देनी है, आपका फोन नंबर, नेम और ईमेल एड्रेस। अभी भी कुछ लोगों ने अगर अटेंडेंस नहीं दी है तो आप अभी भी दे सकते हैं।
अगर आप में से कोई रह गया था पहले अटेंडेंस देने के लिए तो आप अभी हमारे साथ अटेंडेंस चेक कर दीजिए। नेम, फोन नंबर एंड मेल आईडी। सिलेबस में सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जी हाँ, आपको सिलेबस में ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। काफी लोगों का डन आ गया है, लेकिन काफी लोगों ने रिप्लाई नहीं भी दिया है। तो मैं अब कुछ मिनट तक और रहूंगी, क्योंकि काफी लोग अभी भी अपने क्वेश्चन सोच रहे होंगे। तो आप मुझे अपना क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताइए। अभी हम यहीं पर हैं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। काफी लोगों ने अभी अटेंडेंस दी है। गुजरात, पटना, महाराष्ट्र। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने फ्यूचर देख रहे हैं तो आपका फ्यूचर कितना सिक्योर है। क्यों आपकी जॉब के चांसेस है अब वो बढ़ने वाले हैं या बढ़ सकते हैं। क्यों आपकी बिजनेस को ग्रोथ मिल सकती है। और क्यों अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्यों उसको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। क्योंकि डिजिटल दुनिया में अब मार्केटिंग करना भी डिजिटल पॉसिबल है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। डिजिटल मार्केटिंग से आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो काफी लोगों के अब कोई क्वेश्चन नहीं है। सिलेबस भेज दिया है, सिलेबस भेज दिया गया है। तो चलिए क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास से कुछ नया या कुछ अलग सीखने को मिला होगा। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि आपके लिए ट्रिगर होगा, जो आपको हिट किया होगा। कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सीरियस हुए होंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लास को मिस आउट मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, कल की क्लास में। 8 बजे ही ऑन टाइम आइएगा और अपने अटेंडेंस जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय, आपसे कल मिलते हैं।